दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। कहते हैं कि डॉक्टर दूसरों की जिंदगी बचाते हैं, लेकिन जब वही डॉक्टर भीतर से टूट रहे हों, तनाव, अवसाद और अब बहुत ही इमोशनल दबाव से जूझ रहे हों, तो उनका सुनने वाला कौन होगा। आज हम ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर बहुत कम चर्चा होती है। भारत के डॉक्टर्स के बीच में एक अलग तरह का मानसिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। सफेद कोट के पीछे छिपी चिंताएं हैं, लंबे कई घंटों तक काम करने वाला प्रेशर है, पेशेवर दबाव भी है, सामाजिक अपेक्षाएं भी हैं। लोग अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें डॉक्टर्स के साथ झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा एक माहौल होता है जिसमें डॉक्टर्स भी उस परिस्थिति में मरीज के साथ मैनेज कर सके, उसके लिए उनको भी बहुत मदद की जरूरत होती है। आखिर वो भी इंसान है। एक ऐसी ही व्यवस्था जो कई बार डॉक्टरों से सिर्फ जवाबदेही मांगती है, उन्हें भावनात्मक सहारा देने में पीछे रह जाती है। आज हमारे विशेष अतिथि अतिथि जो हैं वो हैं डॉक्टर पंकज सोलंकी, जो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है बल्कि हैशटैग हौसला रख अभियान के माध्यम से एक ऐसी उम्मीद पैदा कर रहे हैं डॉक्टर्स में जिससे उनकी जिंदगी बदल सके। उनका मानना है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो डॉक्टर्स की भी मदद कर सके। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस इंसान को भी कुछ ना कुछ जरूरत है और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने बड़े कदम उठाए हैं। डॉक्टर सोलंकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के इस शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू। एक बड़ा सवाल ये है कि आप हैशटैग हौसला रख किस तरह से हौसला डॉक्टर्स को देने वाले हैं। देखिए विनीता जी, द फर्स्ट ऑफ ऑल ना कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिस, द कोर, लाइक किस लिए हौसला रखा आया। मैं आपको आई स्टार्ट विद फ्यू डेटा, सम डेटा पॉइंट्स। एक सर्वे हुआ जिसमें 38,000 लोगों को, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को लिया गया। उसके अंदर पाया गया कि करीब 70% से ज्यादा मानसिक अवसाद के शिकार रहे हैं किसी न किसी समय पे। मतलब डिप्रेशन में 31 रहे। यस 31.2% के बीच में करीब सुसाइड का कभी ख्याल आया। 4.2% ने एक्चुअली अटेम्प्ट किया। ये काफी बड़ा नंबर है। यस, सो व्हेन आई वेंट थ्रू द डेटा, जब मैं डेटा देखा, समझा इसको अच्छे से, सो मुझे लगा कि समथिंग नीड्स टू बी डन। इमेजिन किसी के घर का एक बच्चा इंटर्न्स ने यूजी किया, इंटर्नशिप किया और फिर पीजी ज्वाइन करने गया, और वो प्रेशर नहीं कोप अप कर पा रहा है। उसका 100 घंटे से ज्यादा का हफ्ते की ड्यूटी हो रही है, प्रेशर नहीं कोप अप कर पा रहा है, एंड इवेंचुअली सकम्स टू द प्रेशर। सो in nutshell, we need to understand the grassroots problem, right? तो इस ग्रास रूट प्रॉब्लम को तो आपने समझ लिया, अब इसका सोल्यूशन कैसे आपने निकाला है। देखिए, ग्रासरूट प्रॉब्लम को समझने से पहले सबसे पहली चीज है एक्नॉलेजमेंट बाय द स्टेट, राइट, बाय द कॉलेज, बाय द इंस्टीट्यूशंस, बाय द काउंसिल्स। मैं मानता हूँ कि काउंसिल्स और स्टैट्यूटरी बॉडीज, दे शुड नॉट बी लिमिटेड टू regularization or the registration only. This is a core aspect. जब आपका when your healer needs healing, आजकल स्कूल में बच्चों को, नर्सरी क्लास के बच्चे को काउंसलर का एक्सेस है क्या? डॉक्टर का एक्सेस है? नहीं। अगर एक उसको कंप्लेन अगर करनी है, थैंकफुली वो 28 मार्च को हैज इम्प्लीमेंटेड है, तो उसमें जो 28 मार्च को जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके अंदर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कंप्लेन्स का पहली बार फॉर्मेट आया है। अदरवाइज आप किसको कंप्लेन करोगे, किसके लिए करोगे? समवन फ्रॉम द कॉलेज, राइट, एंड ऑफ द कॉलेज। सो बिकॉज ऑफ द फियर, शेयर डर है कि एग्जाम कल को इनको देना है, सब कुछ है। दो फैकल्टी इज नॉट एज सच। आई फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली salute our seniors because they have endured so much and they are still standing here today. वो सब माँ तुल्य पिता तुल्य हमारे लिए, है ना। उन सब की वजह से हम बने हैं। उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था शायद बोलने का, हमारे पास आज है माध्यम। मैं कमिंग ऑन टू द सॉल्यूशंस जो आप पूछे थे मेरे से, एक हौसला रख में एक स्कोरिंग सिस्टम हमने बनाया है। सबसे पहले हेल्थ एंड एकेडमिक। वैसे ये जो शब्द है हौसला रख, जनरली डॉक्टर्स पेशेंट को बोलते हैं कि हौसला रखिए, तो लेकिन आप डॉक्टर्स को ही बोल रहे हैं। हौसला रखिए,
हम भी मतलब आपको लोगों को लगता है कि यस इनको इमोशंस नहीं होते, हमें भी दुख होता है जब कोई पेशेंट जाता है, राइट? वी ऑल्सो फील बैड कि यार लाइक यस मतलब कुछ टाइम बाद पेशेंट से अटैचमेंट हो जाता है आपका 2 दिन 3 दिन के अंदर में, एंड देन यू लूज अ पेशेंट दैट प्लेज विद योर माइंड. Imagine like there's a continuous pressure to perform even after like 48 hours or 36 hours of duty. You cannot be wrong, and you have to be polite all the time. Hmm. No one sees the trauma that the doctor goes through. They only see कि अच्छा ठीक है डॉक्टर बन गए and they're earning money or like or something of there's some flashy lifestyle होगा. नहीं, most of us don't even get a proper sleep. 64% of those have complained of sleep deprivation, right? They're at बिल्कुल, least वर्किंग 12. वर्किंग स्टाइल भी बहुत बड़ा चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए, और फिर उसके बाद Right, कंसंट्रेशन ट्रीटमेंट के दौरान ये बड़ा चैलेंज है। जरा सी right. भी गलती हुई डॉक्टर से तो डॉक्टर का पूरा करियर दांव पर लग जाता है। डॉक्टर करियो आपके सामने आपके पास किसी की लाइफ है, मतलब वुड यू अलाउ एनीवन, वुड यू टू ड्राइव अ कार फॉर यू हु हैजंट स्लेप्ट लाइक फॉर लाइक 18 hours or 24 hours? नहीं करोगे आप. But then you're ready to give your life in those hands. They're responsible ones. But instead of like doing duty hours of like 100 more than 100 hours a week or 80 hours a week, 1992 में रेजिडेंसी स्कीम आया, उसके अंदर 48 hours a week and mandatory weekly off लिखा गया, right? But then वो आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. हम कह रहे हैं 60 hours a week पे ले आओ आप. At least give us some respite. Our younger generation. तो बेसिकली जो नॉर्म्स, जो रूल्स बना रहे हैं आप डॉक्टर्स के लिए, ये पहले से भी तो एग्जिस्ट करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार होने जा रहा है। But then नहीं पहली बार नहीं होने जा रहा. But then we never had this sample survey size. Data and stats. They're terrifying, horrible. Like पिछले 5 साल में 1200 लोगों ने ड्रॉप आउट किया. Right? There's a no mechanism if someone wants to leave. Most of the states have a bond system. 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का है. And the families cannot afford to pay 5 लाख 10 लाख. Right? So despite one is not willing, कोई चाह ही नहीं रहा कि मैं कंटिन्यू करूं, is forced to continue. It's like in a cage. It's like a prisoner. So there should be mechanism, like exit route का एक mechanism होना चाहिए. डॉक्टर बनाना ही केवल मकसद नहीं है. अगर वो मकसद है तो फिर तो इज वेरी रॉन्ग ना. We don't want to give this a herd of doctors जी and बिल्कुल, पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क दुरुस्त कीजिए तभी दूसरों को दे पाएंगे। तभी ऐसे दूसरों ही की सहायता कर डॉक्टर्स जब पाएंगे. ठीक होंगे तभी दूसरों को ठीक कर पाएंगे। ये बहुत वैलिड पॉइंट्स है, लेकिन इसके लिए अगर डॉक्टर्स को शिकायत करनी है, अपना दुख बताना है, वो डिप्रेशन में ना जाए, मरीज को सही ट्रीटमेंट दे, इसके लिए वो कहाँ पर वो डॉक्टर सब आपसे जुड़े हुए हैं? कोई आपकी ऐसी एसोसिएशन है जिसको लेकर के डॉक्टर्स अवेयर हों? सब डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। देखिए जो एसोसिएशन है हमारी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है. दैट्स बीन देयर फॉर लाइक लास्ट 13-14 years एंड उसके माध्यम से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज वी कैन टच कॉलेज बाय कॉलेज एंड हॉस्पिटल बाय हॉस्पिटल. And what we intend to do, like since this Delhi Medical Council elections are tomorrow, I'm also contesting. I'm also one of the contestant, and I'm pushing it. Ki we like start it as a pilot project at least in Delhi, ओके, ताकि देश के लिए नजीर स्थापित हो सके. मतलब दिल्ली से तो शुरुआत करके आप धीरे-धीरे बाकी जगहों तक पहुँचाएँगे इस बात को। यस, तो हौसला स्कोर का जो वो है हेल्थ एंड एकेडमिक यूनिवर्सल स्कोरिंग फॉर लिवेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स. ओके, और गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है, हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे सपोर्ट करती है इस एसोसिएशन को? क्योंकि ये बड़ा गंभीर ऐसा मामला है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोगों तक डॉक्टर्स तक ना सिर्फ पहुँचे, बल्कि लोगों तक भी पहुँचे ताकि वो समझे कि डॉक्टर्स को भी ये ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो भी अंडरस्टैंडिंग करें ऑन ग्राउंड डॉक्टर्स के साथ। गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए? I'll say only one thing. One needs to acknowledge. The state needs to acknowledge that it's a problem. There's an issue. ओके, आप एक्नॉलेज करोगे तो वी कैन टेक अ नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड. राइट। ओके, यही एक बहुत बड़ा बात है, चैलेंज है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर
आपको क्या लगता है कि आपने कुछ डॉक्टर्स को शुरुआत की, उनके साथ टच बेस किया, उनकी हेल्प करनी शुरू की, या उनके प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को एड्रेस करना शुरू किया, तो लोग के क्या फीडबैक है इस चीज पर? विनीता सी, हौसला रख के। हाँ, विनीता सी, whenever anyone is like getting those symptoms of depression or like such kind of symptoms, huh? Or those negative thoughts, तो आपको दिखता है he starts withdrawing from the society, from the group. He starts like stop taking calls, right? And that is where we have introduced gatekeeping. Like every department should have few trained doctors. Like gatekeeping, they observe these symptoms, and they make sure that the person is not left alone. That person, the doctor is heard and is sent to the counselor. Of lately, I've been watching मैं YouTube पे एक सीरीज देखी मैंने. उसके अंदर क्या था, स्कूल की बच्ची थी, शायद 6 या 7 साल की होगी, मे बी किंडरगार्टन और फर्स्ट सेकंड. तो उसकी फैमिली को बुलाया जाता है एंड दे वर टोल्ड टू गो ऑन काउंसलिंग. और जब तक वो काउंसलिंग में फैमिली, वो स्पेसिफिक काउंसलर नहीं कहेगा कि यस दे आर फाइन, वो बच्ची का एडमिशन कंटिन्यू शायद ना कर पाए नेक्स्ट सेशन में. बट the one person, till the counselor doesn't say that the person is fit to resume the duties, should not be made to resume. Like in the name of training programs like this post graduation or UG, aren't they humiliating programs? They turn into that. बिल्कुल डॉक्टर पंकज, आप बहुत एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी आपने उठाई है. हैशटैग हौसला रख एक ऐसा कैंपेन है जो कि डॉक्टर्स के लिए है, उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि जब वो माइंड से ठीक रहेंगे, शरीर से भी अच्छे रहेंगे, उनकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी, तभी वो टेंशन फ्री होकर काम कर पाएंगे. क्योंकि हम सबको याद है किस तरह से कोरोना के दौर में इस देश की असली जंग डॉक्टर्स ने लड़ी थी, किसी और ने नहीं, डॉक्टर्स ने लड़ी थी. बॉर्डर पर सिपाही नहीं लड़ रहे थे. लोगों को उस वक्त एहसास हुआ था, इस देश के 140 करोड़ लोगों को, कि डॉक्टर्स और नर्सेस अगर बैकआउट कर जाते, अपने घर बैठ जाते, इस देश में से आधी आबादी हो जाती अपने आप ही, क्योंकि लोग वैसे ही बिना इलाज के खत्म हो जाते. तो वहां पर इस देश को संभाला है डॉक्टर्स ने, और आप डॉक्टर्स को संभालने का काम कर रहे हैं. आपको बहुत बहुत सैल्यूट है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताने के लिए. हम उम्मीद करते हैं हैशटैग हौसला रख एक ऐसा कैंपेन है जिसकी शुरुआत तो आपने की है, लेकिन ये इतना वाइड स्प्रेड हो जाए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि हमें डॉक्टर्स को भगवान तो समझना है क्योंकि हम बचा रहे हैं, लेकिन एक इंसान भी समझना है क्योंकि उन्हें भी जरूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू विनीता. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा.